कराची का फूड राइडर कंटेंट क्रिएटर बन गया। हारिस भाई सिर्फ एक राइडर नहीं है, ये एक क्रिमिनोलॉजिस्ट भी है, ये एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी है, ये एक राइडर भी है और ये एक इन्फ्लुएंसर भी है। फल के ठेले पर काम किया, रियल एस्टेट में किस्मत आजमाई, लेकिन फूड डिलीवरी राइडर बनकर कंटेंट क्रिएट करना ही रास आया। मैं मेहनत करके हलाल कमाना चाहता हूँ, चोरी या डकैती करके किसी का हक तो नहीं मार रहा। आखिर उन्होंने रियल एस्टेट का काम क्यों छोड़ा? फूड डिलीवरी के साथ साथ कंटेंट के काम को कैसे चलाते हैं? चलें सब जानते हैं फूड डिलीवरी राइडर, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, क्रिमिनोलॉजिस्ट और इन्फ्लुएंसर हारिस से। मेरा नाम हारिस है और मैं कराची में इस वक्त एक राइडर हूँ। और देखिए 2018-19 की सिचुएशंस और कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और कुछ पॉलिटिकल सिचुएशंस के बाद मुझे पता चला कि गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह के टैक्सेस लगा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेल सेटल्ड, मैं बहुत सेटल्ड था अपने काम में, लेकिन फिर जिस तरह से रियल एस्टेट के हालात बैठने शुरू हुए और लोगों ने वहाँ रियल एस्टेट इंडस्ट्री से पैसा निकालना शुरू किया, वहाँ फिर कुछ हालात मेरे साथ बेहतर नहीं रहे और फिर इस वजह से मैंने जो है वो एज अ राइडर अपना काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक स्टेनोटाइपिस्ट भी हूँ, प्री इंजीनियरिंग से मैंने इंटर किया और फिर उसके बाद एज अ क्रिमिनोलॉजिस्ट कराची यूनिवर्सिटी क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट से मैंने ग्रेजुएट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से और फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए कि जिसकी वजह से मुझे क्विट करना पड़ा अपनी स्टडीज़ को। फिर मैंने ये सोचा कि यार अगर मैं एज अ राइडर जॉब करता हूँ तो ये एक ऐसी वर्किंग है कि इसके साथ मैं अपनी इनकम भी जनरेट कर सकता हूँ, यानी कि अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकता हूँ बेहतर तरीके से, अपने भी खर्चात उठा सकता हूँ और प्लस आवाम को एक अच्छा मैसेज दे सकता हूँ अपनी एक पूरी लाइफ स्टोरी क्रिएट करके कि मैंने डायरेक्टली व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की, मैंने पहले मेहनत की, मैंने पहले पढ़ा। जब मुझे पाकिस्तान में नज़र आ गया कि स्कोप नहीं है, चीज़ें नहीं है, मेरे लिए जॉब्स नहीं है एज एन स्टेनोटाइपिस्ट, एज अ क्रिमिनोलॉजिस्ट, ये सब लोगों को पता है। फिर मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन किया कि हो सकता है मुझे रियल एस्टेट में अल्लाह ताला ने लिखा हो मेरा नसीब, लेकिन रियल एस्टेट में भी जब मेरी किस्मत नहीं चली तो फिर मैंने सोचा अब एज एन इन्फ्लुएंसर काम स्टार्ट करके देखते हैं। एक ऐसा काम होना चाहिए जिससे मैं अपनी इनकम भी जनरेट कर सकूँ। तो सबसे बेहतर मुझे ये समझ आया कि मैं एज अ राइडर काम करता हूँ, जिसके ज़रिए से मैं हाईलाइट भी हो सकूँ लोगों की नज़र में और एक लाइफ स्टोरी बेहतर तरीके से क्रिएट करके दे सकूँ लोगों को। शुरू से हम लोग जो है ना वो बहुत इस चीज़ को फील करते रहे कि मेहनत क्या होती है, एक फल के ठिए पर काम करने वाला अपने घर की रोज़ी कैसे चला रहे हैं, चीज़ें किस तरह से होती हैं। तो कहीं पे भी मैंने कभी भी मेहनत से हार नहीं की। जब मैंने रियल एस्टेट क्विट की तो मैं डिप्रेशन में ना चला जाऊँ एज अ राइडर, इसलिए मैंने अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया। दैट वाज अनदर बिग रीज़न टू स्टार्ट माय कंटेंट। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कि अगर मैं एज अ राइडर काम कर रहा होता और शायद मैं अपना फोकस कंटेंट पर ना देता तो शायद मैं डिप्रेशन में भी जा सकता था। क्रिटिसाइज बहुत लोगों ने किया, लेकिन कहते हैं ना कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। और जब कोई मुझे क्रिटिसाइज करना शुरू होता है तो दूसरे भी अगर मुझसे शिकायत करते हैं तो मैं उनको यही कहता हूँ कि अल्लामा इकबाल का एक शेर है, तन दिए बाद मुखालिफ से ना घबरा ए उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये सबसे पहले मेरी वीडियोस वायरल होना शुरू हुई टिकटॉक पर और मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने लोगों को ये मैसेज दिया था कि मेरे बाबा एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और वो हलाल रोजी के साथ पूरी सिर्फ तनख्वाह पर अपना घर चलाते हैं। वो इस बात से बहुत नाखुश थे कि 3 बहनों का इकलौता भाई अब फूड पांडा चलाए, लेकिन मैं मेहनत करके हलाल कमाना चाहता हूँ, चोरी या डकैती करके किसी का हक तो नहीं मार रहा। इवन मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप एक राइडर के तौर से लोगों पर क्या इम्पैक्ट डालेंगे, आप क्या लोगों को मैसेज देंगे कि एक इतना पढ़ा लिखा इंसान जिसने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है और उसके जो साथी हैं बाकी सारे वो कनाडा, यूके, यूएस में जाके पढ़ रहे हैं और आप एज अ फूड पांडा राइडर जो साथी हैं सारे वो यूके, यूएस, कनाडा में जाकर पढ़ रहे हैं और आप एज अ राइडर जॉब कर रहे हैं, तो माशरे में लोगों को पता चलेगा तो क्या इमेज जाएगा। तो मैंने उसको यही समझाया कि देखो मेहनत में कोई शर्म नहीं है और मेहनत किसी भी लेवल पर आप करें, आप हलाल कमा रहे हैं, दैट्स इट। लोगों को अब ये पता चल गया कि हारिस भाई सिर्फ एक राइडर नहीं है, ये एक क्रिमिनोलॉजिस्ट भी हैं, ये एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी हैं, ये एक राइडर भी हैं,
और ये एक इन्फ्लुएंसर भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन फ्यूचर अल्लाह ने चाहा तो ये एक व्लॉगर भी हैं।